बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपका हार्ट स्ट्रांग है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे ये नहीं बता पाएंगे कि आपका हार्ट स्ट्रांग है कि नहीं। वजह ये है कि हार्ट की इंटरनल कंडीशन जो है वो कोई नहीं बता सकता, लेकिन आपकी बॉडी या आपका दिल जो है आपको कुछ ना कुछ जो है वो साइंस देता है, जिससे आपको ये जाहिर होता है कि आपका दिल मजबूत है, आपकी खून की नालियां जो हैं वो लचकदार है और आपको किसी किस्म की ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसे साइंस के बारे में बात करूँगा, अगर वो आप में नॉर्मल हैं, तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट जो है वो सुपर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर इनमें से कुछ टेस्ट अगर आप पास नहीं कर पाते या साइंस आपके अंदर आ रहे हैं, तो आपको फ़ौरन जो है चेक करवाने की ज़रूरत है। दिल की बीमारी जो है वो कुछ दिनों में नहीं आती, वो हफ्तों में, महीनों में या सालों में आती है, और वो आने से पहले आपको लाज़मी कुछ ना कुछ साइंस देती है। तो कुछ साइंस में से 5 ऐसे साइंस जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो आपने अपनी पल्स को देखना है, यानी कि नब्ज़ को देखना है। पुराने ज़माने में यकीन जो है वो नब्ज़ देख के ही बता देते थे कि आप हेल्दी हैं कि नहीं। वो क्या चेक करते थे? वो बेसिकली आपके दिल की धड़कन को या उसके इलेक्ट्रिकल रिदम को चेक करते थे, क्या वो ठीक है कि नहीं। तो अगर आप अपनी नब्ज़ को चेक करें 2 उँगलियों से और वो आपको घड़ी के टिक-टिक की तरह बिल्कुल रेगुलर महसूस हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि दिल के करंट का निज़ाम जो है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर जो है कभी धड़कन तेज़ महसूस हो रही है, कभी कम महसूस हो रही है, या फिर जो है आपको कभी-कभार ऐसा लग रहा है कि आपकी जो हार्ट बीट है वो एकदम मिस होती है और दोबारा फिर जो है वो चलना शुरू हो जाती है, तो आपने इसको गूगल बिल्कुल नहीं करना। इस साइंस को बिल्कुल लाइट नहीं लेना। आपने फ़ौरन अपनी ईसीजी करवानी है और किसी भी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से लाज़मी मिलना है, क्योंकि ये वो बीमारी है जो ना तो गूगल करके आपको समझ आएगी और ना ही किसी डॉक्टर की वीडियो देख के आपको समझ आएगी। आपने फ़ौरन से किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना है, अपनी एको करवानी है और अपनी ईसीजी करवानी है कि कहाँ पे करंट का निज़ाम जो है वो ख़राब हो रहा है, जो आपकी जो बीट है वो मिस हो रही है। क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन के इससे जो है फालिज होने के, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज होने के और हार्ट अटैक होने के चांसेस जो हैं एरिथमियाज के बहुत ज़्यादा जो है चांस होते हैं। दूसरा साइन जो है वो ये है ब्रिस्क वॉक। आपने जो है कॉरिडोर डिसाइड करना है, उसमें 1 मिनट के लिए आपने तेज़-तेज़ कदम चलना है, मतलब ब्रिस्क वॉक करनी है, और फिर आके रूम के अंदर अपने जो है वो अपनी चेयर पे बैठ के 1 मिनट के लिए आपने एक लंबा साँस लेना है और उसके बाद आपने एक जुमला बोलना है, कोई भी जुमला। जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे सामने 2 लड़के बैठे हुए हैं, ये रोशनी और ये बल्ब जल रहा है। तो ये जुमला जो है ये आपने कोशिश करनी है कि आप 10 सेकंड के अंदर-अंदर कोई भी जुमला जो है वो बोल सकें। अगर आप ये जुमला विदिन 10 सेकंड्स बोल गए, तो इसका मतलब ये है कि आपके हार्ट और लंग की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको 5 सेकंड के बाद ही जो है वो साँस चढ़ना शुरू हो गया और आपका जुमला जो है वो अधूरा रह गया, तो इसका मतलब ये है कि आपके हार्ट और लंग की कोऑर्डिनेशन जो है वो बिल्कुल ख़राब है। तीसरे नंबर पे जो साइन है वो आपने अपनी शिन की, यानी कि जो शिन है उसकी हड्डी के ऊपर देखना है। आपने 5 सेकंड के लिए उसको प्रेस करना है अपनी शिन के ऊपर, जिंद को, और फिर छोड़ देना। आपने देखना है क्या उसके ऊपर गड़ा तो नहीं पड़ता। अगर उसके ऊपर गड़ा पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हार्ट के पंपिंग एक्शन जो है वो पुअर है। लेकिन अगर गड़ा नहीं पड़ा तो इसका मतलब ये है कि आपकी हार्ट की पंपिंग एक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है और आपको वीनस इनसफिशिएंसी बिल्कुल नहीं है। तो ये भी साइन जो है ये भी बहुत अच्छा, जिनका हार्ट जो है वो पंप ठीक कर रहा होता है 50s में या 40s में, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और चौथा जो साइन है वो है आपने अपना ब्लड प्रेशर जो है, रैंडम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी है घर के ऊपर। कई दफ़ा इसको एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी कहते हैं या फिर होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी कहा जाता है। वजह ये है कि एक नॉर्मल इंसान का जो है वो बीपी जो होता है वो 120, 80, 110, 70 इसके दरमियान जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है या मूव कर रहा होता है। लेकिन जब आप हाइपरटेंसिव हो या खून की नालियों के अंदर कोई मसला हो, तो आफ्टर 40 इयर्स जो है ब्लड प्रेशर जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें 130/85 अगर आपका रेगुलर ब्लड प्रेशर जो है वो आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप हाइपरटेंसिव हो रहे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपकी नालियाँ जो है वो सख्त हो रही हैं, या फिर जो है हार्ट को जोर लगाना पड़ रहा है खून को पंप करने के लिए। तो इसको आपने लाजमी जो है एड्रेस करना है।
5वां साइन जो है वो अगर आप में वाकई है तो फ़ौरन आपको अपने जो है सारे टेस्ट करवाने चाहिए। वो साइन क्या है, आपने जो है अपनी वेस्ट टू हाइट रेशियो जो है वो चेक करनी है। अमूमन जितनी आपकी वेस्ट आएगी उसको अपने जो हाइट है या फिर जो जितनी आपकी वेस्ट है उसको कद से जो है वो डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के बाद जो आपके पास समझ लें मजमू आएगा वो 0.5 से कम होना चाहिए। लेकिन अगर आपके 0.5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपका विसरल फैट जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब विसरल फैट वो फैट होता है जो कि आपके ऑर्गन्स के इर्द गिर्द है। इसका मतलब है आपके दिल के गिर्द गिर्द भी जो है वो फैट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो आपकी जो खून की नालियाँ हैं उसमें फिर कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होगा, आपकी लिवर के ऊपर फैटी लिवर होगा। तो इस सारे को चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये साइंस जो है ये आपको बताएँगे कि क्या आपका हार्ट जो है वो सुपर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। इन सारे साइंस को बेहतर करने के लिए अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, शुगर के मरीज हैं शुगर को कंट्रोल करना है, स्मोक करते हैं तो उसको छोड़ दें, 20 मिनट्स जो है वॉक करें, 8-10 गिलास जो है पानी के पिएं और अपनी नींद को पूरा करें। ये साइंस अगर आपके अंदर मुकम्मल बिल्कुल ठीक है तो आप समझ लें कि आपका हार्ट जो है वो सुपर स्ट्रॉन्ग है, किसी टेस्ट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि जी मेरा स्टंटिंग हुई हुई है तो मेरे साइंस ठीक है। इसका मतलब ये है स्टंट के बाद जो आपके खून की सप्लाई है दिल को वो बहुत अच्छी है और आपका जो बाकी साइंस हैं वो इसलिए अच्छे आ रहे हैं कि दिल को अब खून की सप्लाई ठीक मिल रही है। कई लोगों का बाईपास बहुत अच्छा हुआ होता है, ऑपरेशन बहुत कामयाब होता है तो उनमें भी ये साइंस बिल्कुल क्लियर होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी दवाई को छोड़ दें। आपने अपनी दवाई जो है वो जारी रखनी है और वक्तन-फ़वक्तन अपने डॉक्टर से लाज़मी मिलना है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।